आज के इस अत्यंत सामयिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री त्रिखा जी, प्रमुख वक्ता सांसद माननीय बलबीर पुंज जी, विषय के प्रवर्तनकर्ता और विद्या भारती के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, सभागार में समुपस्थित देवियों, सज्जनों, नवयुवक मित्रों, छायाकार और पत्रकार दोस्तों, अंतिम वक्ता के लिए बड़ी समस्या होती है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। शुरू भाला जी ने किया, विस्तार शर्मा जी ने किया और समापन बलबीर पुंज जी ने किया। तो उसको खो दी। और मुझे बुलाया गया था पुस्तक का विमोचन करने के लिए, वो मैंने कर दिया। अब पुस्तक विमोचन के बाद अब मुझे कुछ बोलना भी है, ये मैं समझ नहीं पाया था उस समय। सामान्य तौर पर जब पुस्तक का विमोचन होता है तो पुस्तक का विमोचन हुआ और कुछ पुस्तक के संबंध में, कुछ लेखक के संबंध में, कुछ प्रकाशक के संबंध में चर्चा हुई और कार्यक्रम समाप्त। लेकिन यहाँ तो पुस्तक का विमोचन तो बहुत थोड़ा है। विषय का विस्तार, विषय की गंभीरता और विषय के संबंध में चर्चा, ये बहुत व्यापक है। बहुत पहले हमारे एक मित्र थे जो इलाहाबाद में पत्रिका निकलता था, अखबार निकलता था, अमृत बाजार पत्रिका। अब वो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका कहलाता है, पर पहले उसका नाम अमृत बाजार पत्रिका था। उसके सह संपादक थे, उनके लड़के ने इम्तिहान दिया विश्वविद्यालय में इलाहाबाद, और भारत में शिक्षा के बारे में एक निबंध अंग्रेजी के परिचय में उनसे कहा गया, बीए में पढ़ता था वो, कि राइट एन एसे ऑन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो उसने एक लाइन लिखी, that the utility of education in India lies in its total futility। और पर्चा छोड़ के चला आया। घर में आके उसने अपने पिताजी से कहा, वो जल्दी आ गया, कि बोले कर आया तुम? हाँ जी। क्या था? बोले ऐसे था। अरे बोले इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ। ऐसे क्या था? साहब एजुकेशन सिस्टम पे था। क्या लिखा तुमने इतनी जल्दी आ गए? बोले क्या लिखना था? एक लाइन काफ़ी थी, that the only utility of education in India lies in its total futility। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है। तो इस शिक्षा का अर्थ केवल इसकी निरर्थकता में है, ऐसा लिख के वो चले आए। अब जब उनकी कॉपी परीक्षक के पास गई तो उनसे बुलाया, कहा कि बच्चे तुमने ऐसा क्यों लिखा? कि आप ही बता दीजिए, मैं और क्या लिखूं। वो शिक्षक गंभीरता से सोचते रहे कि अब बात इसने जो मेरे से कही है कि अब मैं क्या बताऊं इसे, क्या लिखे, ये क्या कहे। तो उन्होंने उनके पिताजी को कहा कि भाई आपका लड़का बड़ा चिंतनशील है, इसने बात ऐसी लिख दी, मेरे सामने धर्म संकट ये है कि मैं इसको नंबर कैसे दूं, क्योंकि
तो उस लड़के ने कहा कि साहब आप देख लीजिए, शिक्षा की यूटिलिटी ये है कि मुझे नंबर भी नहीं दिला सकती तो बाकी क्या करेगा। मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने कहा भाई तुझे ये सूझा क्या? कहने लगे साहब मैं रोज देखता हूँ, ये आज की बात नहीं, आज तो हालत बहुत ख़राब है, ये बात है करीब 40-45 साल पुरानी। क्या साहब क्या करें, जितने मेरे आसपास के लोग हैं उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो सभी परेशान हैं और सबके सब ये जानते हैं कि इसके बाद, पढ़ने के बाद अगर कहीं सरकारी दफ्तर में या कंपटीशन में आ गए तो आ गए, बाकी कोई हमारे सामने दृश्य नहीं है। तब मैंने सोचा कि भाई ये जो परिस्थिति है ये बड़ी गंभीर है। अगर एक बीए के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाला बालक और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इस पढ़ाई से कोई, तो मैंने फिर उसको पूछा बोला कि भाई फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो? बोला साहब इसलिए कोई डिग्री मिल जाएगी तो कभी काम आएगी, बाकी तो उससे कुछ मुझे मिलने वाला है नहीं। बाद में उस बच्चे ने, उसकी स्वाभाविक रुचि चित्रकला की तरफ थी, अच्छे चित्र बनाने शुरू किए, बहुत अच्छा चित्रकार बना। अब इसमें से दो बातें निकल आई कि जो बच्चे की स्वाभाविक रुचि थी, जो उसकी प्रतिभा थी, उसका कहीं विकास होने का बीए तक पहुंच जाने पर भी कोई रास्ता नहीं था। उसे पता, वो जा नहीं सकता था। बीए पढ़ लेना है, कुछ कर लेना है, कुछ एक डिग्री रहेगी, एक परिपाटी है, लोग करते हैं, ये कर लो, मगर उसमें कुछ होना जाना नहीं है। इसमें से एक और बात निकली कि वो शिक्षा को, उन बच्चों के दिमाग में ये था कि ये केवल नौकरी ढूंढने के लिए एक प्रमाण पत्र है। और तब उन दिनों एक बड़ी बहस थी, एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं, सन 60 के आसपास बड़ी बहस ये थी कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। मुझे ऐसे ही एक गोष्ठी में उन दिनों बोलने के लिए बुलाया गया, तो मैंने कहा भाई ये बात मैं नहीं समझ पाया कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, इसका मतलब है जॉब वहाँ है, एजुकेशन यहाँ है, इन दोनों का तालमेल करना है? नहीं, एजुकेशन शुड बी जॉब क्रिएटिव। शिक्षित व्यक्ति को नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़े, काम ढूंढने के लिए जाना पड़े, शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षित व्यक्ति तो क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर सृजनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए और उसे स्वयं काम के साथ साथ औरों को काम दिलाने के लायक पात्र बनना चाहिए। इसलिए एजुकेशन शुड बी जॉब क्रिएटिव, नॉट जॉब सर्चिंग। नौकरी ढूंढने के लिए मैं शिक्षित हो रहा हूँ, कहीं नौकर बनूंगा, कोई दूसरा मुझे काम देगा, तो मैं परतंत्र, दूसरे के ऊपर निर्भर, मैं एक स्वतंत्र, स्वनिर्भर, स्वावलंबी व्यक्ति और समाज का निर्माण कैसे करूँगा जब मुझे ही स्वयं दूसरे के लिए ज़रूरत है कि मैंने पास कर लिया, अब किसकी शरण में जाऊँ? तो व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते फिर हम किसी न किसी की शरण में जाने की चेष्टा करेंगे और एक स्वतंत्र स्वावलंबी समाज के स्थान पर एक परावलंबी समाज, एक स्वाभिमानी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रतीक व्यक्ति के बजाय हम उसे दूसरों की कृपा के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति बनाएंगे। ये लक्षण दिखाई दे रहे थे तब से, आज ये लक्षण और अधिक गहरी मात्रा में हमारे सामने है। शर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षा में हमें अपनी पहचान नहीं मिलती। ये बात सच है। शिक्षा अगर ये बताए कि इस देश में आर्य बाहर से आए
ये हमारा देश नहीं है, हम बाहर से आए, भले ही 10,000 साल पहले आए हों, 6,000 साल पहले आए हों, मगर है प्रवासी। तो उसके बाद शक और हूण और तुर्क और मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। तो कौन सी स्वाधीनता की लड़ाई है भाई? सभी तो आए, धर्मशाला है, सब आए, बस गए। जितना जिसके कब्जे में आया वो उसने कब्जा कर लिया। आप पहले आए थे, आपको लगा कि आपका कब्जा दूसरा छीन रहा है, आप उससे लड़ रहे हैं, इसलिए ये कोई स्वाधीनता का संग्राम नहीं है, ये तो राजवाड़ों की लड़ाई है। पहले मैं था, ये मेरी हुकूमत थी, ये तूने क्यों छीन ली? सारा इतिहास। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज से 111 साल 12 साल पहले एक बात कही थी, शायद जब वो अपने विश्व भारती में भाषण कर रहे थे। 3 भाषण हैं उनके, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हैं? हम ये पढ़ा रहे हैं कि हम आए थे यहाँ बाहर से, फिर कुछ और आए यहाँ, उन्होंने उपद्रव किया, कुछ तोड़ फोड़ की, कुछ हमें भगा दिया, हमारी स्त्रियों को लूटा, हम पे राज किया, फिर वो चले गए, फिर कोई दूसरा आया, उसने हम पे हुकूमत की, पढ़ा दिया गया। अब आप पूछे, बच्चे से पूछे कि भाई तेरा देश क्या है, तेरा इतिहास क्या है, तो यही बताता है। बोले अगर आप इंग्लैंड के बच्चे से पूछो तो वो अपना कोई गौरवशाली अध्याय बताएगा कि मेरे देश में ऐसा हुआ था, उसने यहाँ विजय प्राप्त की थी, उसने ये किया था, उसने वो किया। बोले क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? ये सवाल उन्होंने उस समय खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और कैसे पढ़ा रहे हैं। अभी जो भवन का सवाल आपने उठाया, उनका मैं ये बड़े भवन बनाने की ज़रूरत क्या है? हमें अपनी भूमि से, अपनी प्रकृति से, अपनी परंपरा से जो कुछ मिल सकता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके जो विद्यालय आज हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक अलग पद्धति का संस्थान बनाया था, जिसमें भूमि के साथ, प्रकृति के साथ, परंपरा के साथ लोगों का अध्ययन हो, चलें, करें, और प्रतिभा का विकास। कंपल्शन नहीं है, अनिवार्यता नहीं। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में जितने भी प्राचीन से प्राचीन तक लेकर और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला तक देखें, कंपल्शन नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं थी। आपको जो विषय पढ़ना है उसके यदि विशेषज्ञ ने आपको इजाज़त दे दी तो आप उसके यहाँ पढ़िए, आप जाइए, देखिए। हम विश्वविद्यालय आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप आएँ, आप कहाँ प्रवेश चाहते हैं, हम यहाँ प्रवेश चाहते हैं। देखो जो उसका द्वारपाल है, तक्षशिला के प्रवेश की पद्धति ये थी कि हर कक्षा का एक द्वारपाल है, जिसे मॉनिटर आप कहें, जो भी कुछ कहें, वो उसकी कक्षा के स्तर का प्रतीक था। अगर आप उस स्तर तक पहुंच गए तो आप उस कक्षा में आ जाएंगे, नहीं पहुंचे तो जहाँ आएंगे वहाँ चले जाएंगे। माने ये नहीं है कि अब आपका इम्तहान ऐसे हो रहा है और फिर साल भर बाद रिजल्ट आ रहा है और उसमें हेरा बड़ी खुली बात है, मैं आ गया हूँ, हाँ बताओ भाई क्या चाहते हो, क्या करो, हाँ ठीक हो जाओ, पढ़ो इसमें। और कभी कभी ये भी होता था कि ये जो पढ़ने आया था उसको उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम अब पढ़ाना भी शुरू कर दो, पढ़ाना भी शुरू कर दो, यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ाओ, क्या दिक्कत है। ये हमारे जो प्रयोग थे शिक्षा के, जिसमें ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, ये स्ट्रेट जैकेट कंपार्टमेंट्स, ये एक पूरी आपके सामने छलनी के छेद हैं, उसमें से आपको निकलना है, खींचे जाओ, नहीं, आप जहाँ हो, आप हो, आप तो एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले व्यक्ति हो, आगे यहाँ तक ठीक है।